ये वीडियो है उन सारे स्टूडेंट के लिए जिनको सीट अलॉट हो गई। उत्तर प्रदेश में सीट अलॉटमेंट की लिस्ट आने वाली है, हो सकता है ये मेरा वीडियो जब तक जाए तब तक आ जाए। उत्तराखंड की सीट अलॉटमेंट की कल आ ही गया है, मतलब आपका रिजल्ट आ गया है, अलॉटमेंट लेटर भी हो सकता है वीडियो तक आ जाए। अब अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज में जाना होता है। मोरलेस मैंने बहुत सारे स्टेट, ऑल इंडिया, इन सभी के ब्रोशर देखे हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से मेरा रिक्वेस्ट होगा एज यूजुअल, चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। तो अब मैं बता देता हूँ, अब कोई भी स्टेट हो, ऑल इंडिया हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बड़ा कॉमन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है। मैं आपको बता देता हूँ, 10th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर अलग अलग हैं तो। कुछ जगहों पे, कुछ बोर्ड में अलग अलग होते हैं तो अलग अलग मांगते हैं, अदरवाइज एक में ही है तो एक ही वाला। उसके बाद टीसी अगर है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। माइग्रेशन है तो, अगर नहीं है तो अभी एमसीसी ने बोल दिया कि इतनी ज़रूरत नहीं है उसकी, इतना इसेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये सारे ओरिजिनल होने चाहिए। आपका जो रिजर्वेशन क्लेम करते हैं उससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अब वो सपोर्टिंग स्टेट का हो या ऑल इंडिया हो, ये आपके स्टेट के और ऑल इंडिया के ब्रोशर में क्लियरली लिखा हुआ है। किसी से पूछने के बजाय प्लीज़ उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद फोटोग्राफ 7-8 मांगते हैं वो, और वो वही चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड में लगाया है। उसके बाद आपका एक पर्सनल आइडेंटिटी प्रूफ, जो आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। उसके बाद आपको क्या चाहिए? ये जो नीट का एडमिट कार्ड ओरिजिनल ही मांगते हैं, वो नहीं होता है तो ऐसा कोई नहीं, उसके चक्कर में आपका एडमिशन जाए। उसके बाद रिपोर्ट कार्ड, जो नीट का रिजल्ट निकलता है वो। उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर ये। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ मैं मिस कर रहा हूँ। हाँ, गैप सर्टिफिकेट भी मांगते हैं कि आपने गैप किया, वो तहसील में, यानी एसडीएम ऑफिस में, तहसील में जहाँ पे एडवोकेट लोग बैठते हैं, नोटरी लोग बैठते हैं, वहाँ जाएंगे, वो अपने आप बता देंगे। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर 10 रुपये के स्टैम्प पे बनाए या 100 रुपये के स्टैम्प पे बनाए। मुझे नहीं लगता कोई ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप कंफर्टेबल है तो 100 रुपये पे लेके जाइए, बेटर होगा। नहीं तो 10 रुपये भी बना सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो एकदम क्लियरली आपके ब्रोशर में लिखा हुआ है। अब मेरा ये मानना है कि अब मेरे पास 3 क्वेश्चन है कि क्या मैं सीट को छोड़ूं, क्या मैं सीट को लूं लेकिन अपग्रेड करूं, क्या सीट को लूं और सेटल हो जाऊं, या छोड़ के मैं अगले राउंड में, जैसा मैं बोला पहला पॉइंट, कि छोड़ के अगले राउंड में जाऊं, वहां पे लूं, क्योंकि अभी लूंगा तो कुछ कुछ स्टेट में 2 राउंड का ही अपग्रेडेशन अलाउड है। अब देखो, इसका कोई भी एक हाँ या ना आंसर नहीं हो सकता। ये एक बड़ा ही जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन को आंसर भी जनरल तरीके से कर सकते हैं। तो कई मैं प्रॉस एंड कॉन्स बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। और वीडियो को थोड़ा, बहुत बड़ा नहीं होगा वीडियो ये, क्योंकि मैं ऐसा नहीं प्लान्ड और स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बिल्कुल आपको क्लियर बता रहा हूँ। पहली बात है कि एग्जिट करना एक ऑप्शन होता है कि आप छोड़ दीजिए। एग्जिट करने का सीधे से मतलब है आप जाएं ही ना, कुछ ना करें। बड़े लोग गलतफहमी बताते हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन, बड़ा क्लियर लिखा हुआ आपके ब्रोशर में। एग्जिट कर गए आप, तो क्या एग्जिट करने के बाद आपके पास कोई बैकअप प्लान है? क्या आप ऑल इंडिया और स्टेट दोनों में आपका चॉइस हो सकता है? क्योंकि ऑल इंडिया में सेकेंड राउंड में सीटें होंगी, आपके स्टेट में कितनी होंगी ये कोई श्योर नहीं है, लेकिन आपके स्टेट में कम चांस है, ऑल इंडिया में ज़्यादा चांस है। क्योंकि आपके स्टेट में, जैसे उत्तराखंड जैसा स्टेट हो गया, तो उत्तराखंड में सीटें ऑलरेडी बहुत कम होती हैं, तो कम सीटों का कम परसेंटेज। ऑल इंडिया में मान लो हमारे पास 8,000 सीटें हैं, तो 10% सीट भी खाली होगी तो 800 सीट होगी। अब आपके स्टेट में है ही 450 सीटें, तो उसका 10% तो 45 सीट्स होगी, वो सारी कैटेगरी में बटेंगी, सब कैटेगरी में बटेंगी। तो आपका जो रिस्क फैक्टर है वो आपको इवेलुएट करना पड़ेगा। अगर आप सीट को छोड़ते हैं, जैसे कि मान लो एक बच्चा है जो 600 नंबर का बच्चा है, अब वो उत्तराखंड स्टेट में उसको सीट मिल गई है, ऑल इंडिया में आपको पता 600 नहीं जाने वाला, कुछ भी हो जाए। तो यानी आपका बाकी ऑप्शन आउटसाइड उत्तराखंड, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। अब उत्तराखंड में 600 वाले बच्चे को मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि तुम सीट छोड़ो। मैं ये मान के चल रहा हूँ उसे सेकेंड राउंड में सीट मिलेगा, अगर वो ड्रॉप करके दोबारा से जाएगा, लेकिन हो सकता है वही कॉलेज मिले। और जब हो सकता है वाला टर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो मैं एक रिस्क भी यूज़ कर रहा हूँ अपने साथ। हो सकता है ना भी तो मिले, और अगर सीट नहीं मिले तो क्या कर लोगे आप? तो ये जो रिस्क है वो तभी लिया जाता है जब आपके पास एक बैकअप प्लान ये भी है कि मैं बहुत ज़्यादा मन नहीं था, 1 साल और ड्रॉप करने का मेरा इरादा है, तब तो आप कॉलेज ना लो। या आपके पास दूसरा एक ऑप्शन है कि यूपी है या ऑल इंडिया है, तब तो आप रिस्क लो। लेकिन अगर आपके पास ओनली रिस्क बचा हुआ एक स्टेट का,
तो आप रिस्क नहीं लीजिए, एडमिशन लीजिए और फिर उसको अपग्रेड करिए। दिस इज़ द बेस्ट वे। अपग्रेड में चांस बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन वही है चांस, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सर्टेन नहीं होता। छोटे स्टेट में थोड़ा मुश्किल होता है, बड़े स्टेट में ज़्यादा चांस होता है। और ये भी डिपेंड करता है चांस आप कहाँ बैठे हो, किस रैंक पे बैठे हो, तब चांस है कि नहीं है। अब जैसे यूपी का एग्जांपल ले ले, अगर एक बच्चे को जीएमसी नया वाला मिल गया, फॉर एग्जांपल उसे जीएमसी मिल गया बांदा, तो चांस बनेगा। जीएमसी देवरिया सिद्धार्थनगर मिल गया तो चांस बनेगा। अब वो जीएसवीएम में है तो पता नहीं चांस बनेगा कि नहीं बनेगा, एलएलआरएम में है तो पता नहीं चांस बनेगा कि नहीं बनेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स। तो मेरे हिसाब से आप सबको मेरा ये रिक्वेस्ट होगा, सजेशन होगा कि आप लोग जब आपको सीट मिलता है तो आप अपग्रेड के ऑप्शन पे जाइए। अगर चांस नहीं, आपके चांस नहीं ले सकते, यानी और कोई आपके पास बैकअप प्लान नहीं है, तो आप अपग्रेड पे जाओ। अदरवाइज आप एग्जिट करो, यानी सीट लो, अपग्रेड करो, और अगर चांस है, बैकअप है, तो आप एग्जिट ले लो, दूसरे में ट्राई करो, क्योंकि आप एक जगह और ट्राई कर रहे हो। तो मुझे लगता है ये आपके डिसीजन मेकिंग में ये वीडियो हेल्प करेगा। बताइएगा मैसेज करके आप क्या सोच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।